मेरे आवाज़ के दोस्तों, मैं आपका फेवरेट वॉइस आज फिर आपके सामने हूँ। और आज हमारा पसंदीदा स्टार हैं मिथुन चक्रवर्ती, यानी रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कई बार के नेशनल विनर। तो चलिए आज उनके बारे में शुरू करते हैं। उसके पहले पिछले जो प्रोग्राम्स जो बहुत ज़बरदस्त हिट हुए अमिताभ बच्चन वाले, उनके लिए आप सबका थैंक यू। और विलन्स वाले तो बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस हुआ है। और उससे भी एक बहुत अच्छी सक्सेस की बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से, और वो है कि कल मैंने 2 पोएम्स डाले थे जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब वाले पोएम्स थे। हाय, गुड इवनिंग सुमित, गुड इवनिंग राजीव भैया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और वो दोनों बहुत ज़बरदस्त हिट हुए। और वो एक आदमी जो है वो जो जिस तरह से वो अपनी बातें रखता है और करता है उसी पे है। थैंक यू यश फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं आप सबका आभारी हूँ और आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाय यश, नाइस दैट यू हैव जॉइंड। अच्छी बात है कि राजीव भैया भी है। और जैसे हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि आई एम विथ माई टीम, तो अगली बार का जो टॉपिक है हमारा लाइव का, हाय महनूर, अगली बार का हमारा टॉपिक है अशोक कुमार साहब। हाय गोपाल जी, हाय पूजा जी। अशोक कुमार यानी दादा मुनि, वो हमारे अगले लाइव के टॉपिक। हाय पराग भैया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आज का लाइव मेरे लिए, हाय नेहा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का लाइव मेरे लिए बहुत टफ़ था, और इतना टफ़ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, हाय गोपाल जी, कि मैं कैसे शुरू करूं और कैसे बोलूं। हाय पराग भैया, हाय महनूर। और उसके पहले मैं, हाय अनुपम जी, वो यू, मैं उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ और हमेशा के लिए, हाय यश, मैंने अपने ये मेरे छोटे 4-5 भाई हैं उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कुछ एक फोरम में ना कुछ एक पागल कह लीजिए, अंधा कह लीजिए, हाय पराग भैया और राजीव भैया है, वो जानते हैं। हम लोग तो तब उतने नहीं थे। 70s वर्ष अमिताभ का दौर। जो इंसान इस बात को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता और जो नहीं समझना चाहता और वो इधर उधर के डाटा मैनिपुलेशन करके इसको उसको बड़ा कर दे, उस इंसान के लिए ना मैं एक मैनेजमेंट की छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ। हाय शिवा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Shiva is one of our eminent person from Box Office Expert. He is the admin and I think the founder member, and we are in collaboration with Box Office Expert also. तो मैं अमिताभ बच्चन क्या थे उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ बता के फिर मैं मिथुन जा पे आता हूँ। ठीक है। एक ना आदमी था जिसके सर पे बहुत कम बाल थे। कुछ होते ना बुजुर्ग से जो कम बालों वाले, और वो ज़रूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो नाई की दुकान में ज़रूर जाते हैं। हाय मानिक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि नाई की दुकान में जाके बैठ के ना वो भगवान को गाली देने लग जाते हैं। तो नाई भी अपने टाइप का अक्खड़ आदमी था। वो कहते हैं ये बोलने दे, एक सर पे उस पर 4 बाल है, उसको करूँगा क्या। कुछ लोगों को तो दाढ़ी उगती नहीं है फिर भी शेव करते हैं, वो उनमें ऐसा एक बंदा गया था। तो ये सब होने के बाद वो ना भगवान को गाली दिए जा रहा था। तो जब उसकी शेविंग और वो करने में ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, 7 मिनट लगे। फिर वो नाई कहता, भाई तू एक काम करेगा, मेरे साथ बाहर आएगा। कहता हाँ। और वो सारा जो वक्त था ना वो भगवान को गालियाँ दिए जा रहा था, भगवान के कारण कोविड है, ये है, वो है, सो है। तो उसने बाहर ले जाकर उसको बोला, ये आदमी दिख रहे हैं तुझे जिनके सर पे इतने बाल है और दाढ़ी बनी हुई है, उन्होंने शेव नहीं किया। कहता हाँ। कहते कितने बाल है। कहते बहुत बाल है। कितनी दाढ़ी है। कहते बहुत दाढ़ी है। शेव किया है। कहते नहीं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि शहर में नाई नहीं है। हाय पीयूष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड इवनिंग। हाय राहुल। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, जो भी उनके कम्युनल एजेंडा हो। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक अनगिनत चीज़ है, अंतहीन चीज़ है। अमिताभ बच्चन वाज अमिताभ बच्चन। और इसका मैं इस बात के गवाही दूंगा कि मेरा जो लाइव था उन पर, वो जो लाइव ख़त्म हुआ तो 1200 व्यूअर्स थे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने 60-70 खुद शेयर किए जो अमिताभ के फ़ैन थे, और वो 3500 क्रॉस कर गया। तो ये अमिताभ बच्चन का आज का बॉक्स ऑफिस है। तो जो ये चीज़ को नहीं मानना चाहते, मैं उनके साथ बहस में नहीं जाना चाहता। और आज के टॉपिक पे आता हूँ। किस पे? कृष्ण अय्यर यम्य। ए लड़की, तू हमको लुंगी बोली, तूने हमारा मजाक उड़ाई। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो लुंगी पहनती, वो तिलक लगाती, हम यम्य पास, हम नारियल काट काट के हम पढ़ाई की, तू हमारा मजाक उड़ाती। मिथुन चक्रवर्ती, द रॉयल बंगाल टाइगर। हाय पीयूष, आपके लिए। और हमारे एक दोस्त हैं गन मास्टर G9, समीरन दत्ता, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उन सब के लिए। अब मिथुन दा के बारे में ना मैं बहुत सोचता रहा और बहुत
परेशान था 2 दिन से कि भाई क्या बात करूं, क्या बात करूं, क्या बात करूं। थैंक यू शीतल, तुम हमको देखती, हमको अच्छा लगती, तुम हमको बाय बोलती, हमको बहुत अच्छा लगती। अब मिथुन चक्रवर्ती क्या है और उनके साथ क्या परेशानी है और क्या अच्छी बातें हैं वो तो करेंगे। उसके पहले 3-4 बातें उनके बारे में मैं एज ए पर्सन बात करना चाहता हूँ, और इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो बातें मुझे बहुत छूती है। वो बातें ऐसी है कि मैं मरते दम तक उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है यार, टॉप स्टार तो थे ही थे, वो सब तो छोटी सी बात है। ही वॉज ए ह्यूज पर्सन। ठीक है, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मेरी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, यूट्यूब की बातें नहीं, ये सारी बातें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। शक्ति कपूर साहब और मिथुन चक्रवर्ती दोनों FTI में थे, और क्या हुआ कि शक्ति कपूर खुद कहते हैं कि जब हम लोग FTI में थे तो 4-5 दिन में मेरा पैसा ख़त्म हो जाता था। मिथुन दा अपना खाना खुद बनाते थे, और खाना बनाने के बाद वो पूजा करते थे, और फिर जो अपने बेड के नीचे वो खाना ऐसे रख के देते, ढक के रख के पूजा करते थे। और इसमें हाँ, मंगल को पैदा हुआ था हवालात। तो उसमें शक्ति कपूर कहते थे कि 4 दिन जो मेरे पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर मैं रोज़ आता था उनके खाने से ना, थाली से कभी आधा, कभी सवा, कभी पूरा खा जाता था। वो दिन और आज का दिन है, मिथुन दा ने कभी नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ना उन्होंने खाने की जगह बदली, ना उन्होंने कभी शिकायत की। ये जो चीज़ है ना, मुझे अभी तक झकझोरती है। और जब मैं ऐसा इंसान हूँ कि आप मुझे खाने पे और पैसे पे मैं बहुत ज़्यादा टची हो जाता हूँ, और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने कभी कहा होगा कि तुम मुझे खाना खिलाओ। मैंने गिने चुने 3-4 लोग होंगे मेरी पूरी ज़िंदगी की इतने सालों में जिनको मैंने प्यार से कहा अच्छा तुम खाना खिलाओ। उनमें से एक राजीव भैया है, हम लोग जब मिलने गए थे, जिस तरह से प्यार से उन्होंने खाना खिलाया था, और हम लोग जैसे जा रहे थे ना, उन्होंने कहा बड़ा कौन है, बड़ा भाई कौन है, बस बात उन्होंने ख़त्म कर दी। तो मिथुन दा की ये बातें मुझे हमेशा बहुत झकझोरती है। दूसरा, मिथुन दा के बारे में और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो और एक 94 में या तो 96 में एक स्टारडस्ट का आया था, तो सारे हीरोज़ के बारे में लिखे हुए थे, राइट। तो उसमें मिथुन दा के बारे में ये लिखा हुआ था, जो मुझे आज भी उसका फ्रंट लाइन याद है। और आप में से कुछ लोग ये मार्च से सनी देओल वाला मेरे पे ज़्यादा ही तगमा लग गया। हाय विनीत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो उसमें ने मिथुन दा के बारे में लिखा हुआ था, पार्ट टाइम गैम्बलर, फुल टाइम रिस्क टेकर एंड पार्ट टाइम वुमनाइजर। क्या बात है। नहीं भैया, बड़े आदमी को बड़ा मानने में कोई हर्ज नहीं। जैसे आपसे मेरी जितनी बार भी बात हुई, आपने एक बड़े भाई की तरह बात की और हमेशा बड़े भाई की तरह आप पेश आते हो। ये अगर मैं नहीं मानता हूँ तो मेरा छुटपन है, इसमें आपका बड़ोपन कभी रुकता नहीं है, राइट। तो मिथुन दा के साथ और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब फिट उसमें थे, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो किसी से उनको प्यार हो गया, उनको भी उनसे प्यार हो गया। तो लड़की के फादर आए, हाय नीना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो लड़की के फादर आके कहते कि तुम करते क्या हो। कहते जी मैं ये कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो शक्ल सूरत है उस पर तुम आगे कुछ कर तो सकते नहीं। तो उस लड़की के फादर ने, जो भी हीरोइन बनी नहीं बनी, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाता हूँ, तो उन्होंने मिथुन को कहा तुम मेरे बेटी को छोड़ दो। तो मिथुन ने कहा ठीक है भाई, अगर आप लोगों की यही मर्ज़ी है। तो इस तरह से ना एक आदमी ज़िंदगी के हर मोड़ पर रिजेक्ट होता हुआ आया है। कई बार वो फुटपाथ पे सोए। बॉम्बे जिम खाना का उन्होंने किसी ने मेंबर बना दिया था क्योंकि वहाँ जाके वो ब्रश कर सके, नहा सके। एक ऐसा इंसान जिसको देख के जितेंद्र भाई साहब ने कहा था ये भूखा बंगाली आ गया। और उनके मज़ेदार किस्से लेके मैं शुरू करता हूँ कि उनको मृणाल सेन ने बुलाया था। तो ये भाई साहब इतने सिंपल थे, ये पढ़े लिखे थे, इनको ये BSc हैं और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। हाय सुनील सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें कहा गया, तो हमने एक वो जो एक्टिंग वाले जो फ़ोटो होते हैं बड़े बड़े कलमे ये वो, तो हमने इनको फ़ोटो भेज दिए कि कोई खबर नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया, आई डोंट नो कि सच है कि नहीं, धर्मेंद्र ने रेफ़र किया था दुलाल गुहा को कि इनको लें। तो उन्होंने 2 अनजाने में उनके 2 सीन्स थे। तो उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि भाई आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे कलकत्ता जाने का टिकट दो। और उसी टिकट से वो आगे जाके उनको मृगया मिली। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू अभिक्ति जी फॉर ज्वाइनिंग। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसमें पिछले बार वाला मेरा लाइव काफ़ी लंबा खिंच गया, तो मेरे टीम से मुझे बहुत डांट पड़ी कि भाई इतने लंबा क्यों वो यूट्यूब में डाउनलोड होने में टाइम लगता है। तो देखते हैं आज बातें निकलती तो कहाँ तक जाती है। तो मिथुन दा को बड़े डायरेक्टर्स नहीं मिले,
ये जितना मिथुन दा के लिए अनफॉर्चुनेट है उतने बड़े डायरेक्टर्स के लिए। और मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर आप मिथुन दा की आंखें देखेंगे ना, एक अजीब सा मुलायमपन है जो कोई नहीं ला पाया और बहुत कम लोग इस आँखों का इस्तेमाल कर पाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और अगली बार अशोक कुमार साहब आने वाले हैं। एक्टिंग चबा चबा के उर्दू बोलने से नहीं है, एक्टिंग हाथ पैर हिलाने से नहीं है, एक्टिंग सर ऐसे ऐसे करने से नहीं है। एक्टिंग वो है जो आपको पता भी ना चले और वो एक्टिंग हो रहा है। जहाँ आप किसी भी किरदार के साथ जुड़ जाए वो एक्टिंग हो रहा है, ठीक है। अब मिथुन दा के साथ दो ये अनफॉर्चुनेट बात रही कि एक तो उनकी आँखों का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाय कुनील सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उनकी जो आँखों का ना, कभी भी आप उनकी अगर पिक्चरें देखें, मैं ऑब्वियसली इसकी तैयारी पे कई सारी उनकी पिक्चरें फिर से देखी। जैसा अशांति का गाना है ना, मैं हूँ शराबी नहीं जी नहीं, उसमें या गुंचे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना। तो उनका ना आँखों का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। और दूसरा, अगर आप उनके कैरियर के बारे में देखें, देखिए सुभाष घई के बाद में बात करूंगा, कैरियर के बारे में देखें, उनके कैरियर में उनको अच्छे गाने नहीं मिले। देखिए ये जो भप्पी रह रही है ना, म्यूजिक इज इन माई ब्लड, म्यूजिक इज एवरीथिंग, उसको मैं म्यूजिक डायरेक्टर मानता ही नहीं। गुड इवनिंग कुनील सर, उनको मैं म्यूजिक डायरेक्टर मानता ही नहीं हूँ। वो ज़िंदगी भर चोरी के उसने धुन बनाए, ठीक है, वो उसको अलग बात है कि उसकी जो म्यूजिक, जो इंसान खुद म्यूज़िक को म्यूजिक कहता है, उसको मैं म्यूज़िक नहीं मानता। और मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर आप देखें ना, तो ये जिम्मी 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 और ये सब, ये कोई ऐसे गाने नहीं है कि जो बहुत बेहतरीन गाने हैं। तो उनको बेहतरीन गाने मिले ही नहीं, है ना। ये गुंचे लगे हैं कहने या मैं हूँ शराबी। देखिए भैया, मैं पुअर मैन्स अमिताभ तो इसलिए भी नहीं जाऊँगा क्योंकि अमिताभ के सामने वो टक्कर के खड़े हुए हैं, तो आपको फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आई विल नॉट कॉल हिम पुअर मैन्स अमिताभ। ही वॉज फ्रॉम 86 to 89 ही वॉज मोर देन अमिताभ। अगर बॉक्स ऑफिस पे ले तो आई विल नॉट गेट इन टू दैट। जिम्मी 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 और ये सब जो गाने थे ना, ये बहुत बड़े गाने नहीं थे। ये ऐसे गाने नहीं है कि अगर देवानंद के आप गाइड के गानों के साथ कंपेयर करो या धर्मेंद्र के या अमिताभ बच्चन के मुकद्दर के सिकंदर के साथ गानों के कंपेयर करो, तो उस लेवल के गाने नहीं थे। तो एक आदमी ने अपना कैरियर बनाया जहाँ पे आप देखोगे उसके पास गाने नहीं थे, उसके पास कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं था। और एक ना मिथुन के साथ कोई भी पिक्चर ले लो, एक ना मैं बताऊँ आपको 70s के अगर आप पिक्चर देखोगे तो जो बी ग्रेड पिक्चर हम कहते हैं ना, उसमें भी अशोक कुमार, मदन पुरी, अपकमिंग शक्ति कपूर, राजेंद्र नाथ आपको मिल जाएंगे। तो ये जो थे ना, उस क्वालिटी ऑफ मूवी में मिथुन इज़ द लास्ट ऑफ दैट लॉट। मतलब अगर आप देखें अशोक कुमार से लेके मिथुन चक्रवर्ती तक, वो लास्ट लॉट के वो एक्टर है जिसकी कभी भी किसी भी मूवी में आप नहीं कह सकते उन्होंने काम बुरा किया है। मतलब उनसे जो भी कहलवाया गया, अरे तेरे जात का, पर उसने काम कभी भी ख़राब नहीं किया। और आई स्टिल विल से वन थिंग वेरी स्ट्रांगली, 79 से 85 तक जितने एजिंग हीरो थे, धर्मेंद्र, अमिताभ, राजेश खन्ना, सब मिथुन के कंधे पे रहे। सबके पिक्चरों में मिथुन रहे। अगर आप देखो, वो डिस्को डांसर कह लो, नसीहत कह लो, नहीं भैया मेरे वो मतलब नहीं था, आप बुरा मत मानो। मेरा अमिताभ, देखो अमिताभ इज़ अमिताभ, पर आई बिलीव जो मिथुन कर सकता है ना, और वो क्या मैं वो बता रहा हूँ, मेरा वो बिल्कुल भी मतलब नहीं था। आई अपोलोजाइज टू यू, क्योंकि मिथुन वॉज अ सुपर्ब एक्टर। नॉट ओनली दैट, उसके आप फाइट सीन्स देखोगे ना, बिकॉज ही वॉज अ ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट। तो उसमें ना आप फाइट देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद मार्शल आर्ट सीखा है। जब आप किक करते हो ना, पंच अलग बात है, जब आप किक करते हो, मिथुन वॉज द ओनली हीरो हु कुड होल्ड हिज लेग लाइक दिस, ठीक है। और बाकी आप सबके किक देखोगे, धर्मेंद्र, अमिताभ, विनोद खन्ना, जिसके भी ना वो लात मार के वो पैर नीचे आ जाता था, मिथुन यूज्ड टू होल्ड हिज लेग लाइक दिस। वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज कुंग-फू ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरा क्या ना भैया, देखो हमेशा एक, मैं जो आपने अच्छी बात याद दिलाई उसका मैं एक जवाब देता हूँ। बहुत एक हैं मेरे जान पहचान के दूसरे ग्रुप में, वो दिन भर अमिताभ बच्चन को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब अगर अमिताभ बच्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नीचे दिखाने की कोशिश ही क्यों करते हो, ठीक है। मैं मिथुन के हर पिक्चर को पसंद करता हूँ। मिथुन आई थिंक लास्ट ऑफ दोज हीरोज़ हैं जिसकी बकवास से बकवास पिक्चर भी मैं देख सकता हूँ। दूसरा मिथुन चक्र और अमिताभ बच्चन, देखो अमिताभ बच्चन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 81 से जब ये संजय दत्त विधाता से आया, तब से लोग कह रहे हैं अमिताभ के रिप्लेसमेंट। तो जो इंसान अगर ना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर दिया लोगों के कहने के हिसाब से, और ना ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिया,
और कुछ लोग पैदा होने के बाद उनका 70s में पैदा होकर अमिताभ का मैनिया देखा ही नहीं, तो उनको वो अमिताभ के साथ क्यों कंपेयर करते हैं, अपने आप में एक सोच है। थैंक यू एलेक्स, तेरे नाम का कुत्ता बालू, अरे राहुल, राइट। तो मिथुन चक्रवर्ती वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर। और कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप ना उनके साथ एक ट्रेजिडी ये हुई है कि उनको अच्छे गाने मिले किशोर दा के कारण, और वो भी मिले रीजनल सॉन्ग्स में। मैं एक अपने बचपन की कहानी बताता हूँ मिथुन दा के साथ ना, क्योंकि हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, और उसमें क्या होता, हाय रश्मि थैंक यू फॉर जॉइनिंग, पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे डॉन बॉस्को में। और उस ज़माने में होता था ना, माँ बाप आपको पब्लिक स्कूल में भेजते हैं तो वो अपने आप में एक ऐसा था कि आप कुछ कह नहीं सकते। वहाँ पे अमीर घर के लोग होते थे, वो पढ़ने लिखने में भी अच्छे होते थे। वो 1987-88 में उनके घर में टेलीफोन हुआ करता था, तो उनके सामने आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता मिथुन के फ़ैन हैं। तो मिथुन दा के फ़ैन फॉलोइंग में ये कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। हाय राजीव थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिथुन दा के फ़ैन फॉलोइंग में ना बहुत आप कम लोग देखोगे जो खुल के आके कहते हैं हाँ मैं मिथुन को पसंद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ और शायद बचपन से ही मैं हूँ अड़ियल टाइप का, तो मुझे ना एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। लोधी रोड में रहते थे हम लोग छोटे में, मतलब प्री टीन्स तक मैं लोधी रोड में था। तो मेरे फादर के एक जान पहचान थे, वो मौसम भवन में, मौसम विभाग में वो डिप्टी डायरेक्टर थे। उस ज़माने में अमेरिका रिटर्न थे, तो वो अपने आप को रे कहते थे, रे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, आप किसी के घर चले गए घूमने माँ बाप के साथ, वो लोग ऐसा तो आज की तरह है नहीं, अब पूछते हैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तो वहाँ गए तो उन्होंने कलर टीवी ख़रीदा था उस वक्त। कहा आप बहुत अच्छे दिन में आ गए। कहते क्यों, आज हम लोग जाल पिक्चर लाए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो छोटे हैं तो हमारे लिए तो पिक्चर के पोस्टर देखने बहुत बड़ी बात है। तो उस दिन सबसे पहले मिथुन दा के साथ आमने सामना हुआ, और एक अजीब सा एक ना सिहरन जैसे कहते हैं ना कि ये आदमी कैसा है, ऐसे विलेन के सामने खड़ा है और वो अपनी डांस भी देखो, उसकी सब कुछ देखो। ठीक है, तो मैं तब डॉन बॉस्को में जब पढ़ता था, तो मेरे एक दोस्त हुआ करता था उस ज़माने में, अंकुश शर्मा। वो उसके बाद स्कूल छोड़ के चले गए थे शालीमार बाग। तो उन्होंने मुझे इतना सा एक फ़ोटो दिया था मिथुन चक्रवर्ती का वाइट में। ठीक है, जाल का ही था या जिसका भी था। हेलो वाजपेयी सर थैंक यू सो मच, हाय राजीव। तो मैं उसको जो एक हमारे टाइम में बोर्ड होता था ना जिस पे पेपर में हम पर्चे लिखते हैं, उसमें मैं छुपा के रखता था। देखो वाई ही कुड नॉट बिकम टॉप स्टार वो सब अलग बात है, वो उन्होंने जितना अचीव कर लिया उतना बहुत उन्हें अचीव नहीं किया, तो उस पर मैं छुपा के रखता था। मिथुन चक्रवर्ती का एक ना अजीब सा ऑरा है। हाय एच एन शर्मा जी थैंक यू सो मच। शर्मा जी बहुत डिटेल में अपना रिव्यूज़ देते हैं और जो बहुत अच्छी बात लगता है। मिथुन चक्रवर्ती का एक पता है क्या ऑरा था कि ही वॉज अ वेरी कॉमन मैन्स पीपल। अमिताभ बच्चन वगैरह जो भी है ना, सबका एक बैकग्राउंड था। जो सुभाष घई की बात हो रही थी ना, तो सुभाष घई ने ज़िंदगी में कम ही सच बोले, उसमें से एक उसका सच था कि धर्मेंद्र एंड मिथुन आर द ओनली सोल्जर्स, और जो बिल्कुल फैक्ट है। आप देखिए मिथुन चक्रवर्ती नक्सलाइट थे। तो मैं जया बच्चन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी वो बहुत चर्चे में है। तो मिथुन दा बॉम्बे गए और उन्होंने फॉर्म भरा, तो उनका इंटरव्यू हुआ। जया बच्चन और ये थे, धुंध मूवी वॉज वेरी गुड। ऋषि दा थे, तो उन्होंने उनको पहले रिजेक्ट कर दिया पहली बार। तो कहा तुम कलकत्ता से क्यों नहीं आ रहे हो। अब वो उनको बता नहीं पा रहे। हाँ मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता रश्मि, तो वो तो सबको पता है। तो फिर दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में वो जा पाए। ज़िंदगी में उन्होंने जो शुरुआत की, फुटपाथ पे सोना और खाने का पता नहीं। और एक अभी तरन आदर्श के उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में उनको बुलाया था, तो तरन आदर्श ने जैसे एक बात बताई थी, एक रिकॉर्ड है मिथुन दा के नाम पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, एक साल में सबसे ज़्यादा उनके मूवी रिलीज़ हुई एज ए सोलो हीरो, और दूसरा कि आई थिंक सबसे ज़्यादा हीरो के रोल पे आने वाले शख्स वही हैं। मैं अवॉइड करता हूँ यार किसी भी ना योग्यता वाली या श्रीदेवी क्या था नहीं था, क्योंकि मेरा एक ही सिंपल चीज़ है कि मैं राम नहीं हूँ, तो मुझे किसी को रावण कहने का कोई हक नहीं है। और दो इंसानों के बीच जो भी रिश्ता होता है उसके बारे में कोई शक नहीं रखना चाहिए। तो तरन आदर्श ने कहा कि मिथुन दा आप आए, तो उन्होंने पता क्या कहा कि वो क्यों कहते कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और मेरे पास कोई काम नहीं था, तो हमारे फादर ने प्रेम विवाह पिक्चर में मुझे चांस दिया था, और मैं मरना नहीं चाहता ये कहते हुए कि मैं एक डिसलॉयल आदमी हूँ। तो मिथुन चक्रवर्ती में ये जो बातें हैं ना, ये बातें बहुत बड़ी बातें हैं मेरे लिए। एक जो पर्सन मिथुन चक्रवर्ती है ना, इज़ मच मोर अमेजिंग
एज एन एक्टर तो ही इज़ अमेजिंग, ठीक है। आप उनकी ख़राब से ख़राब पिक्चर भी देख लो, एंड यू नो लाइक जैसे उनके साथ सारे पिक्चरों में आपको डैनी मिलेंगे, अमरीश पुरी मिलेंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि उनको बड़ी पिक्चरें नहीं मिली, तो ये उन लोगों का भी एक लॉस है। हाय दिव्या हैज़ कम, थैंक यू सो मच। ये दिव्या सोलगामा जी इज़ गन मास्टर G9 एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिथुन दा फैन एंड ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हु हैज़ ऑलवेज विश्ड मी सो वेल ऑन माई बर्थडे। ये फ़ोन करके ऐसे बोलेंगे, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, रॉकी तेरा नाम, हैप्पी बर्थडे। तो आज मैं चाहता था कि वो भी आए मिथुन दा के उसमें। तो मिथुन दा के बारे में मैं 2 चीज़ और कहना चाहता हूँ। जो मिथुन दा को डाउन प्ले करना चाहते हैं, 1986 में ही वॉज हाईएस्ट टैक्स पेयर। जो ये चिल्लाते हैं भाई 90s वॉज ऑफ खान्स, तो 95 to 99 मिथुन दा वॉज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। और मिथुन दा में एक बहुत अच्छी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, मुजरिम आखिरी गुलाम मुझे बहुत पसंदीदा वो है। मिथुन दा को ना मैं एक ही इंसान के साथ कंपेयर करना चाहूँगा, वो है अशोक कुमार। पता है क्यों? अगर आप अशोक कुमार के रोल्स देखें ना, कि अशोक कुमार जिस तरह से वैरायटी ऑफ रोल्स किए, मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी नहीं सोचा मेरे सामने वाला रोल क्या है। और उनका सबसे पसंदीदा एक मेरा मूवी है, मैं जिसका डायलॉग ज़रूर करना चाहता हूँ, बाबा डर गया। ऐलान पिक्चर में वो बाबा सिकंदर बने, दुनिया का सबसे मशहूर डॉन। उनको पकड़ने के लिए 4-5 लोग आते हैं, अमीषा पटेल एंड ये सब, हाय पवन। तो उसमें ना एक पूरे पिक्चर में वो विलन है, पर जिस ग्रेस और डिग्निटी के साथ वो चलते हैं, जिस ग्रेस और डिग्निटी के साथ वो बात करते हैं, ही वॉज लाइक फैंटास्टिक। और उसमें जो उनका डायलॉग है, ये राजीव सरकार भैया ज्वाइन किए हैं, इनको पता है मैंने अपने ऑफिस में 2003 में अपने बॉस को मारा था 2 बार, तो उनको भी मैंने ये कहा था कि मैं डर गया। वो बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने यही डायलॉग, ये राजीव हैं, राजीव को इस बारे में पता है कि मैंने कितने ऑफिस में कितने लोगों को पीटा। मिथुन चक्रवर्ती का जो ये है ना, बाबा सिकंदर बस टेरिफिक, बाबा डर गया। और जब वो खुद उनको पता चलता है ना वो पकड़े गए हैं, तो जो उनके एक्सप्रेशंस हैं ना चेहरे पे, मतलब दैट इज़ अ बिग एक्टर। जैसे उनकी चिंगारी पिक्चर में, मैं अगेन सुष्मिता सेन के फैंस होंगे तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि सुष्मिता सेन और उनके बीच क्या हुआ था, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं एक चीज़ अपनी तरफ से खुलासा करना चाहता हूँ। एक बार मेरे और राजीव भैया के बीच में कोई बात हो रही थी। मैं हमेशा मानता हूँ जो पर्दे में लोग हैं ना, उनको हम जानते नहीं हैं, उनके लिए आपस के रिलेशन कभी नहीं ख़राब करने चाहिए, ठीक है। मेरे 2-3 मोहतरमाओं के साथ संजीव कुमार लेके बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं 2016-17 में, और बहुत अननेसरी बहुत चीज़ें हुई हैं, तो जो जानते हैं उनको पता ही है। तो मिथुन चक्रवर्ती का ना अगर आप चिंगारी देखो, अगर एक टिपिकल विलनिश रोल किस तरह से वो कैरी करता है, और वही आदमी ऐसे करके बैठे हैं ओ माय गॉड में, OMG में। थैंक यू त्रिगुण जी फॉर ज्वाइनिंग। तो ये उस आदमी की एक्टिंग, आप गुरु देख लो, गुरु में आप लोगों ने बहुत ढाक ढोल पीटे कि अभिषेक बच्चन नजर आए, दिस दैट। उसमें जब मिथुन चक्रवर्ती स्क्रीन पे आते हैं, वो खा जाते हैं सबको। और उनके किस्से होते हैं, विद्या बालन जो बैठी है व्हील चेयर में, उसके साथ उनके ज़्यादातर इंटरेक्शंस होते हैं। और जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने उस रोल को निभाया, और इरुवर में भी शायद मिथुन चक्रवर्ती को आना था, पर वो अपने बाल नहीं कटवाना चाहते थे छोटे छोटे, इसीलिए शुड वॉच हिज बंगाली फिल्म। आई हैव वॉच्ड हिज बंगाली फिल्म्स। तहादर का था, उसमें ना एक उनका डायलॉग है कि जैसे पुलिस टॉर्चर में जैसे उनको अपने एसेंशियल्स पे कोई कंट्रोल नहीं था, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिए ना, उसको ऐसे देखते हैं और कहते हैं, मतलब एग्जैक्टली आई कैन नॉट रिपीट दोज वर्ड्स, बट जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन है ना, उनके आइज़ को इस्तेमाल किया, जीते हैं शान से। अरे मैं ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, एक मुद्दत का गाना था, याद है, मेरे दिल में है क्या, हे प्यार मुझे चाहिए क्या, है प्यार ही प्यार मुझे कहते हैं रोमियो। उसमें इनका फाइट था मानिक ईरानी के साथ, और वो भाई पूरे मौसमी वाले ट्रक में। और ये मैं बता दूँ, तब हम लोग लोधी रोड में थे, तो लोधी रोड में हमारे घर के साथ ही ना दुकानें होती थी, और दुकानों में VCR और इस वाले दुकान भी होते थे। तो एक बार मैं कुछ सामान लेके आ रहा था, तो वो आई थिंक 10-11 बजे का वक्त चल रहा था, और ये वाला सीन चल रहा था, मौसम भी भरे ट्रक से वो फेंकता है मानिक ईरानी, निंजा के शूटिंग स्टार्स, और मिथुन ऊपर से जंप करते, पहले उनका जैकेट में लगता है। वो जो एक अमेजिंग फील है ना, अमेजिंग फील है। मिथुन चक्रवर्ती क्योंकि जो उन्होंने मार्शल आर्ट खुद सीखे हैं और अभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे मानिक ईरानी के साथ जो उनके फाइट्स थे ना, लेजेंडरी है। जैसे हम धर्मेंद्र और शेट्टी की बात करते हैं, लाइक धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती वॉज ऑल्सो नेवर फेवरेट ऑफ मीडिया, राइट।
तो सुखनो लंका शायद मैंने देखा है, तितली मैंने देखा है, एक गुड़िया देखा है मैंने गौतम घोष के साथ, गौतम घोष की गुड़िया देखा है। एक ना उनके एक उत्तम कुमार के लेके भी एक मैं बात करना चाहता हूँ, चानी चानी चानी, इसमें भी दिखाया हुआ है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उत्तम कुमार को लेके भी मैं बात करना चाहता हूँ। उत्तम कुमार का जो लास्ट डायरेक्टोरियल मूवी था कलंकिनी कंकावती, उसमें ये हीरो थे, उत्तम कुमार के बेटे का रोल कर रहे थे। तो ये क्या करते थे, जब भी उत्तम कुमार बॉम्बे आता था ये मिलने आ जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने उत्तम कुमार ने इनको ऑफ़र किया कि तुम ये काम करोगे मिथुन? कहते दादा आप कैसी बात कर रहे हैं, आपकी पिक्चर देख देख के हम बड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब ये शूटिंग वूटिंग हो रहा था तो ये अचानक सिगरेट पी रहे थे, हाय आशीष, तो ये सिगरेट पी रहे थे, तो अचानक उत्तम कुमार आ गए, तो उन्होंने साथ साथ उसको बुझा दिया। तो उत्तम कुमार कहते कि मिथुन तुम सिगरेट पीते हो? अब मिथुन तो उनका नाम नहीं, तो उनका नाम गौरांगो है। तुम सिगरेट पीते हो? कहते हाँ। तो तुम मेरे सामने छुप के मत पिया करो, अब से तुम ओपनली पिया करो। मिथुन चक्र रिवाइव्ड कैरियर ऑफ पुनीत तिवारी, इस पर मैं बात करूँगा, पुनीत तिवारी जी पे भी बात करूँगा, ठीक है। फिर भी जब तक शूटिंग हुआ कभी भी मिथुन ने उनके सामने सिगरेट नहीं पी। ये जो चीज़ है ना मिथुन चक्रवर्ती में, ये जो रेस्पेक्ट है, ये जो इनहेरेंट रेस्पेक्ट है, जैसा अभी जैसे अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ में ना एक उनका डायलॉग है ना, तुम हमको दोस्त बोली, तेरा माम को बेटा बोला, मैम कृष्ण अय्यर या मैं, हमको तो बहुत ज़्यादा मिल गया रे। तो मेरे आवाज़ के दोस्तों, ही लोग फैबुलस, या आमने सामने तो वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। ये मूवी मैं एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताना चाहता हूँ। दिव्या अच्छा हुआ आप आ गए। हम लोग रांची बहुत जाते थे उस ज़माने में, मेरे फादर का काम रहता था। तो एक दिन पता नहीं क्यों मुझे ज़िद चढ़ा कि भाई मुझे पिक्चर देखने जाना है। तो कौन सा अब पता नहीं, मिथुन चक्रवर्ती का ही देखने गए। और जाते जाते उस दिन मेरे फादर की जेब भी कट गई थी। और हम लोग वहाँ पे ना महाराजा का होटल हुआ करता था, जो विलन हुआ करते थे ना ये मनमोहन, उनका, वहाँ पे रुकते थे। तो वहाँ पे जितना वेटर्स है ना, तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो वेटर्स को मैं ये कुंग-फू कराटे की कहानी सुनाता था। तो उसमें था ना, मेरे आवाज़ के दोस्तों टूटे हमारी ये दोस्ती ना, बन जाए दुश्मन ये दुनिया सारी, मेरे आवाज़ के दोस्तों। मैं आज लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, बातों बातों में ये हो कि बहुत सारे फिल्म्स एक्टर्स और स्टार्स मेरे से जुड़ने लग गए, और ये सब आप ही के कारण हो रहा है, आप ही के व्यूज़ के कारण हो रहा है। हाँ, गुंडा के बारे में देखो अनुपम जी, मैं क्या ना, मेरे इसमें बहुत फीमेल फ्रेंड्स हैं और बहुत वो लोग सुनते हैं, तो उसमें बुल्ला और चूटिया और उनके बारे में क्या बात करूं। आई फील थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल बिकॉज लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स आर देयर। इसमें एक गाना मुझे और पसंद है, आमने सामने के 3 गाने मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा था मैं आऊँगा, मैं आ गया, एक वो, दूसरा तू मैं बन गया, मैं तू बन गया। इलाका मैंने देखा नहीं था पूरा, क्योंकि धर्म जी मर जाते हैं, ये सोच के मैंने देखा नहीं था, क्योंकि छोटा था ना, तो मेरा हमेशा से रॉयल्टी धर्म जी की तरफ ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, और धर्म जी मर जाते इसलिए मैंने इलाका देखा नहीं। आज तक मैंने इलाका पूरा नहीं देखा। मुझे उनकी अशांति बहुत पसंद है, अशांति वॉज ज़बरदस्त। मैं उस बात पे नहीं जानना चाहता कि वो राजेश खन्ना की मूवी है, किसकी मूवी है। मैं ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप देखो ना, जैसे गुलामी है, गुलामी लेके एक बहुत मज़ेदार किस्सा मैं बताना चाहता हूँ। कुलभूषण खरबंदा साहब की ये कही हुई बातें हैं। कुलभूषण कहते वो जो गाना था ना, पीले पीले शराब है, तो इसमें कहते मिथुन मुझे और धर्म जी को डांस करना था। हाँ, ये गुंडा उनकी बहुत ही ऐसी मूवी है। हाय स्निग्धा देव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो उसमें कुलभूषण कहते कि मैं और धर्म जी इतने आउट ऑफ ट्यून थे और हम लोग इतना बेहुदा नाच रहे थे, ऐसा लग रहा कि मिथुन बुरा नाच रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों इतने ख़राब नाच रहे थे। और उसके सामने मिथुन जब ऐसा करता ना, ठंडी आहों में शीशे में छनकर, तो उसका ये जो स्टेप है ना मुझे बड़ा, ठीक है। और दूसरा था वो जिहाले मस्की मुकुंदा रंजिश, इसमें वो डफले उठाते ना। और क्योंकि मैं बहुत साल अपने ज़िंदगी का रहा हूँ राजस्थान में, और वो जो सीन है ना जो 85 में की गुलामी है, मैं आपको बताऊँ 2005-07 तक भी राजस्थान में ऐसा सीन है कि आप बस के ऊपर बैठ के आप जाते हो और वहाँ पे गाने होते हैं, स्वर्ग यहाँ नर किया, उसमें तो वो शक्ति का ही रोल था। मैं ना यार पीयूष सच बताऊँ 2-3 ग्रुप में ये सारा दिन अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के डिबेट लोग इतना करते हैं। वो एक आर आ पार, ही हैड वन फेबुलस सॉन्ग, आर आ पार, हाँ उसका एक शायद बंगाली वर्जन था,
एक दुश्मन भी ना, एक मुझे वो गाना अच्छा लगा जो ये माँ के सामने है ना, ये उसका एक बंगाली वर्जन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दुश्मन पिक्चर का जो बंगाली वर्जन है उसमें गाना है। पति पत्नी और तवाइफ मैंने देखी नहीं सर, मुझे पत्नी ही नहीं मिली तो मैं पत्नी और तवाइफ। प्यार झुकता नहीं, मेढ़ी में स्टार। पर भैया आपको शायद याद होगा वो जो गाना था ना, तुमसे मिलके, वो आज भी काने में बजता तो चुभता है। सारा दिन वही गाना चलता था, तुमसे मिलके ना जाने क्यों। और वो छोटा सा बच्चा जो अजीब सा लगता था दौड़ते हुए आता था। ये नहीं कि मैं बच्चा था तो मैं जेलस था, पर वो अजीब सा वो पिक्चर ऋषि कपूर को ऑफ़र किया गया था, जो ऋषि साहब ने किया नहीं। अरे भाई बस निकल जाएगी, कोई शक। उसमें ना वो कहते ना कि जब नसरुद्दीन शाह उनको बुलाते हैं, याद है, पुलिस स्टेशन में, और कहते हैं ना कि जैसे अगली बार तुम्हें पकड़ लिया जाएगा तो मारा जाएगा, तो कहते हैं तुम अपने भाई की लाश ले लेना। कहते हैं तुमने उसको मार दिया। कहते सबसे पहले उसने गोली चलाई थी। बुलेट में नहीं, ये दुश्मन में बुलेट में एक उसका बहुत अच्छा डायलॉग है कि ये सदाशिव अमरपुर करके एक बॉडीगार्ड होता है, बहुत हैफ्टी सा, बहुत भारी सा, तो उसको कहता है ना, उसको ये मारता है, कहता आदमी को चीते जैसा होना चाहिए। तो वो एक जो था वो कुछ एक सीन बहुत ज़बरदस्त है। एक प्रतिज्ञावत पिक्चर पे जो पूरा इन्होंने दीवार की कॉपी बना दी। तो मिथुन को फ़र्ज और कानून, स्वर्ग नर्क दोनों सेम स्टोरी, दोनों शक्ति। और शक्ति क्या था, वो थंगमम, स्वर्ण थंगमम ऐसे नाम से MGR की मूवी थी जिसका वो कॉपी था। और ये तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई सलीम जावेद अपनी पिक्चर कॉपी ही करते थे। आई लव्ड हिम, करमदाता या करमदाता। और एक मैं कल वो देख रहा था, मुझे जो अच्छा लगता था परम धर्म, मिथुन चक्रवर्ती का। ठीक है, अब इस पर मंदाकिनी वाला एंगल मत डालना। परम धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। तराना डे फैबुलस सॉन्ग है, गम से लगे है कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। यार एक चीज़ मैं पता है, ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जो मैं हमेशा सोचता हूँ। मिथुन को अगर आप शुरू में देखें, मतलब 7-8 साल तक, एक रंजीता जैसी हीरोइन मिली जो पता नहीं नक चपटी, और उसमें तो कुछ देख के आदमी गाना तो क्या, मुझे तो लगता नहीं उसे कभी किसी ने लव लेटर भी लिखा होगा। मतलब शी वॉज सो अनअट्रैक्टिव, शी वॉज वेरी अनअट्रैक्टिव। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती उनके साथ रोमांस करते रहे इतने सक्सेसफुली ऑन स्क्रीन। और एक बहुत अच्छी बात पता है क्या हुआ था, जब इनको कहना नहीं चाहिए, अकबर खान साहब ने जब शादी करने वाले थे 1990 में, तो उन्होंने रंजीता को घर से निकाल दिया था। देन मिथुन चक्रवर्ती गेव हर 2-3 मूवीज़ में रोल। लापरवाह का मुझे वो याद इसलिए है क्योंकि जो मोज़र बेर के CDs मिलते थे, याद है 2003-4 में, तो मैं इनका लापरवाह और वांटेड वगैरह खरीद के लाया था। तो लापरवाह में एक डायलॉग है ना कि ये तेज सफरू वगैरह को दिखा के उनके फादर कहते कि इसको ले लो, ये खच्चर की तरह काम करते, इसको ले लो, ये तो आलसी है, कोई काम नहीं करता, क्यों उसको ले रहे हो। तो तकदीर का बादशाह, हाँ, इट वॉज़ वेरी नाइस। तकदीर का बादशाह वॉज वेरी गुड। आई थिंक मिथुन चक्रवर्ती के साथ अमजद खान दोनों ज़बरदस्त लगे। और मिथुन दा में एक पता है कि एक उनका अजीब सा स्वैग है। अगर आप देखो उस आदमी का जो कैरियर है ना, वो डिस्को के फ्लोर पे बना है। जैसे हिरासत पिक्चर का गाना है ना, हिरासत, हाँ हिरासत में, बातों से बात न बनाओ, दम है तो आँख मिलाओ, अरे हमसे जो टकराए उसे चांद पे जाना होगा। हाँ जी, रुखसत वॉज अ वेरी नाइस पिक्चर। उसके एक गाना भी मैं आज भी सुन रहा था, और उसमें वो था कि भाई सिमी गरवाल ने उस पिक्चर को बनाया, उसकी जो कास्टिंग सही नहीं थी। एक तो बच्ची भी थोड़ी सी अजीब सी लगती थी, और दूसरा मार्क जुबैर वॉज नॉट एन एक्टर एट ऑल। अनुराधा वॉज लवली, शी वॉज ऑलवेज लवली, शी शुड नॉट हैव कट शॉर्ट हर कैरियर। तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ अब देखो ना, इतने हैंडीकैप जैसा कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, मिथुन, हाँ, स्वर्ग से सुंदर में आए थे, और इसमें भी आया था ना इन भानुप्रिया, और ये एक पिक्चर थे जिसमें अमरीश पुरी इनके माँ बाप को मार देते। अमरीश पुरी और शक्ति कपूर थे दोनों। डांस यार मैंने पूरा देखा नहीं, क्योंकि मुझे ना ये जो थोड़े मुझे वो बी सुभाष के पिक्चर लीचर टाइप के लगते हैं। वो स्पेशली वो दिलीप ताहिल, तो उसमें वो करता ना बैंजो। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों है मेरे साथ ये परेशानी है। मुझे हीरो जितना मर्दाना चाहिए, मुझे विलन भी उतना मर्दाना चाहिए। नहीं तो मुझे वो साहस वारदात। इसका मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, अच्छी बात तुमने याद दिलाए। तब हम लोग बहुत छोटे थे, आई थिंक तबस्सुम आंटी का एक प्रोग्राम आता था, उसमें ना एक इन्होंने क्लिप दिखाया था, साहस या वारदात में था ये मिथुन चक्रवर्ती एज ए बॉक्सर, मिथुन चक्रवर्ती एज ए कुंफू और उनका कराटे, और वो लड़ते हैं। एक बार तीनों बॉक्सर से लड़ते हैं, फिर एक बार तीनों मार्शल आर्टिस्ट से लड़ते हैं,
वो ना एक अजीब सा उसका एक मेरे पे इम्पैक्ट रहा आज तक। अगर ब्रूस ली और मिथुन चक्रवर्ती और मार्शल आर्ट, ये कभी मैं अपने हामर मिटेंगे, इनको कभी मैं अपने जहन से निकाल नहीं पाया। जो आप लोग कहते हैं ना मिथुन चक्रवर्ती की ये जो पिक्चर है चीता वगैरह, मैंने इसलिए देखी क्योंकि उनका जो मार्शल आर्ट होता था ना, चाहे ठीक है यार मेक बिलीव है, मेक बिलीव तो पूरी दुनिया है, पर मिथुन चक्रवर्ती का लाइक अमिताभ बच्चन हिज एंगर वाज रियल। और ऐसा लगता था कि जो उनका मार्शल आर्ट के हर एक एंगल से ना ही वॉज सो गुड। जैसे पुनीत इस्सर साहब के बारे में मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, उनसे मेरी बातचीत भी होती थी। पीछे उनका बेटा ने एक पोएम डाला था, तो मैंने थोड़ा उनके बेटे को क्रिटिसाइज़ कर दिया कि मैंने कहा भाई तुम पुनीत इस्सर मत बनो, तुम अपने सुदेश ईश्वर की तरह बात करो। और जो तुम्हारा ये पोएम है ना रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का, उस पर उसको ना वो कृष्ण डराते हैं या कृष्ण बताते हैं दुर्योधन को कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो सुन के भाई साहब को बहुत बुरा लग गया। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर तुम क्रिटिसिज्म मतलब अच्छी बात भी नहीं ले सकते, फिर तुम कभी भी किसी दिन परफॉर्मर नहीं हो सकते। हाँ, नक्सलाइट धुन तो बहुत ही ज़बरदस्त था, जो एक अल्फ्रेड हिचकॉक बेस्ड था। एक बात इसमें मैं बताना चाहता हूँ, आई थिंक 87-88 में कराटे का क्लाइमैक्स बस धमाल, बिल्कुल देव मुखर्जी। और ये एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं थोड़ी उनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। एक कंपनी थी जिन्होंने 20 उस ज़माने के बेस्ट टॉप एक्टर्स के इंटरव्यू लिए और उनके पूरे पैरामीटर्स में मिथुन और जितेंद्र ही आगे तक गए और लास्ट में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था वो। एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर एड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें सब थे, मतलब अमिताभ, फिरोज़ खान, दिलीप कुमार, देवानंद, 88 की बात बता रहा हूँ, सबको लिया गया था। उसके चीता उनके, मुझे तो शपथ उनका बहुत ज़बरदस्त लगता है। शपथ वाज मेरा अगर बी ग्रेड मूवीज़ में ना उनका फेवरेट है। और जल्लाद तो है ही है, अरे जूनियर इधर तो आ, जैसे एक यही बड़े एक्टर में बात है। अगर आप एक जल्लाद का विलन देखोगे ना, उनका एक्सप्रेशन देखोगे फेस का यूँ, और वही आदमी जब बाबा सिकंदर बना है ऐलान में यूँ, राइट, जब वो डायलॉग करता है बाबा डर गया, तो वो आंखें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड स्टील। और वही जब अमावस बन के जल्लाद में कहता है ना, अरे जूनियर इधर तो आ, तो उसके देखोगे आंखों में चमक अलग। ये भी खून करेगा, ये भी मारेगा, पर ये उसको एंजॉय करते हुए मारेगा। इसके लिए मारना इज लाइक ए स्पोर्ट, जो अमावस था। और उधर जो बाबा सिकंदर है ना, उसको सिर्फ अपना खौफ जताना है, उसको अपना खौफ रखना है। डांस क्लोज टू मेरी फर्स्ट फिल्म यू सॉ इन थिएटर्स, डांस का यार जो आ गया हलवा वाला आ गया, वो एलेक्स में पहले बता चुका हूँ ना। पता क्या होता था, हम लोग जो, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स, मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ। हम लोग जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे और थोड़े हाई अपर एंड वाले स्कूल में पढ़ते थे, उसमें आप कभी ओपनली जाके नहीं कहते थे आप मिथुन के फ़ैन हो, क्योंकि उसमें आपको लगा रहा है ये मिथुन का फ़ैन है, मिथुन को कौन देखता है, राइट। जैसे अगर आप देखोगे ना, गोविंदा और मिथुन में भी एक मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिथुन का फिजिक वाज लाइक स्टील एंड मिथुन वाज 6 फीट। तो उनके डांस में आप देखोगे पैर आगे आता है एंड हिज होल बॉडी मूव्स। गोविंदा में आपको वो नज़र नहीं आएगा, बिकॉज एक तो गोविंदा शॉर्ट है, ही इज़ फैट एंड इज़ ओवरवेट, तो ही ट्राइज टू कंपेंसेट विथ हिज आईज एंड एक्सप्रेशंस। वो अगर आप मिथुन में देखोगे ना, मिथुन की जो पूरी बॉडी, जैसे दिव्या बात कर रहे हैं ना, एक आमने सामने में आता, मुझको हवाओं ने रोका रोका रोका, काली घटाओं ने टोका टोका। दलाल ही वॉज फैबुलस, दलाल। और वो उसके जो सारे पिक्चर रहते हैं उसमें एक था अभिमन्यु, इनके साथ था पुनीत इस्सर जी के साथ, एक था जख्मी सिपाही जो मुझे बहुत पसंद है। जख्मी सिपाही में ही वॉज वेरी गुड। तो मिथुन दा वॉज अ वेरी एक्सेलेंट, मतलब ही इज़ अ वेरी एक्सेलेंट एक्टर। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात मैं संभाल के रखा था जो मैं कहना चाहता था। वो पहले इंसान थे जो देवानंद के नवकेतन फिल्म में कोई बाहर का हीरो था, तो वो मिथुन चक्रवर्ती था। वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है ना, कि मिथुन चक्रवर्ती वॉज द फर्स्ट मैन, जो देव साहब जो अपने आप को लेके इतने ऑब्सेस थे कि एट द एज ऑफ 58, 60, 65, इवन 80 ही वॉज प्लेइंग हीरो। तो उस इंसान ने सबसे पहले अगर किसी को लिया तो मिथुन को लिया। अब दूसरा, मिथुन के साथ एक बहुत अच्छी बात पता क्या थी, अगर आप उसमें ना स्वामी दादा में जो गाने थे, ही वॉज लाइक गोइंग जस्ट अगेंस्ट, वो था ना, जिंदगी ये कैसी है जैसे जियो वैसी है।
आदमी मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो मूवी। अहंकार ही वॉज वेरी गुड। देखो मिथुन बड़ा एक्टर इसलिए थे ना, मैं एक चीज़ ना, बहुत जो वो बहस वगैरह लोग करते हैं, एक्टिंग इज़ ऑलवेज इमोटिंग, ठीक है। एक्टिंग इज़ विद हाई अरिजित, एक्टिंग इज़ ऑलवेज विथ योर आइज, विथ योर फेस, विथ योर एक्सप्रेशन। शेर हिंदुस्तान में वो जो नथनी वगैरह पहना देते हैं, वो नाराज़ ही वॉज एक्सेलेंट। तो मिथुन चक्रवर्ती को अगर आप अहंकार में अगर आप देखो, वो गूंगे बहरे की भी रोल कर रहे हैं ना, तो उनकी जो आंखें इतनी एक्सप्रेसिव थी, उसमें से वो बोलते हैं। उनका एक दानवीर बोल के पिक्चर है, उसको आप बी ग्रेड में ले लो, सी ग्रेड में ले लो, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट, यू नो। जैसे उनकी जो एक्टिंग होती थी ना, देखो बी ग्रेड सी ग्रेड इसलिए होता था कि भाई उनके सामने जो हीरोइन थी वो उतनी खास नहीं थी, और ख़ास जो हीरोइंस थी उनके साथ भी उन्होंने बहुत धमाल मचाया। वक्त की आवाज़, गुरु में मुझे एक गाना पसंद है, अगर दिव्या तुम हो तुम्हारे लिए ये, जइयो ना हमसे दूर कहीं, जइयो ना हमसे दूर कहीं, जइयो ना। हाँ जी, म्यूज़िक वॉज गुड, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं। और दूसरा मुझे उसका वक्त की आवाज़ करना है, गुरु आ जाओ गुरु। और आखिरी गुलाम जो मेरा बहुत ही पसंदीदा, और ये जो हम लोग उस ज़माने के, उनको पता था मिथुन चक्रवर्ती यूज्ड टू बी लाइक टाइड लाइक दिस चेन में, और उनको हंटर मारा जा रहा है, वो पोस्टर हुआ करता था चारों तरफ कि ऐसे मिथुन चक्रवर्ती ऐसे जंजीर में जकड़े हुए हैं। और उसमें एक सोनम के साथ उनका गाना है ना कि तेरा प्यार मिला मुझको मिल गई ज़िंदगी, तू मेरी दुल्हन बने मैं तेरा मांग भरूं। तो यू नो जो उनको अच्छी चीज़ें मिली ना, ही वॉज एक्सेलेंट। गुरु में अगर वो डांस है ना, पागल पागल पागल, लाइक श्रीदेवी जैसे डांसर के साथ जो आई थिंक 3-4 साल की उम्र से डांस कर रही है, उसके सामने ऐसे टक्कर का डांस, लाइक फैंटास्टिक। मिथुन चक्रवर्ती का अगर आप डांस देखो तो साला वो अपने आप में डांस में, जैसे ये यू नो बात करते लोग सलमान वगैरह की, तो सलमान खान की ज़ुबानी खुद, अरबाज़ खान की ज़ुबानी खुद, जब ये लकी की शूटिंग हो रही थी, लकी है शायद, तो ये लोग गए किसी डिस्को में, तो कहते मिथुन चक्रवर्ती पीछे खड़े थे, हम लोग बात कर रहे थे, मैं घुसने दो, और अचानक से शोर आता है, जिमी 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 आजा आज। तो आज भी वो इंसान रशिया में इतना पॉपुलर है। तो हमारे देश का ना ये दुर्भाग्य कह लो या जो भी कह लो, कि हम ना एक जो हमारे मीडिया के उसमें नहीं है, जो मीडिया के गुड बुक्स में नहीं है, उनको कभी भी हम ऊपर नहीं रखते। देखो एक क्या ना, मीडिया और ये सब पीआर एक्टिविटी भी क्या होता है ना, एक तबके के लोग होते हैं, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब बात निकल के आई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई दिलीप कुमार बहुत ग्रेट एक्टर है, मैं सारी बातें मानता हूँ। मैं ये बात नहीं मानता कि वो अमिताभ बच्चन से बड़े हैं, क्योंकि उनको राजेश खन्ना ने डिस्प्लेस कर दिया। और दूसरा मैं मानता हूँ कि अगर एक्टिंग वाइज देखने जाए तो भाई अशोक कुमार और मोतीलाल से बड़े कोई नहीं थे। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, अशोक कुमार और मोतीलाल ने जिस तरीके के रोल्स किए, चाहे वुमेन सेंट्रिक रोल हो, चाहे चाइल्ड सेंट्रिक रोल हो, चाहे नेगेटिव रोल हो, अशोक कुमार ने मुंह में अपना पूरा काला कोट के तेरी सूरत मेरी आंखें कर दी, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए एज एन एक्टर। इस जगह दिलीप कुमार हमेशा फेल करते गए। दिलीप कुमार ने हमेशा वो पिक्चर की या वो रोल्स किए जहाँ वो खुद कंफर्टेबल थे, ठीक है। तो मैं इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं जोड़ना चाहता। अशोक कुमार ऐसे एक्टर थे, अगर आप 3 पिक्चरों को मैं हमेशा बात करता हूँ एक ही टाइम पे, विक्टोरिया 203, राजा और राणा जो किरदार थे इनके और प्राण के, सफ़र में एक एमडी, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एंड थर्ड अगर आप देखो सत्यकाम में दादाजी का जो लास्ट के 10-15 मिनट का रोल था, एक ऐसे ज़बरदस्त एक्टिंग, और जहाँ पे आपको लगेगा वो दादाजी ही है, सफ़र में देख के लगेगा वो प्रोफेसर है, वो एक डॉक्टर ही है, या विक्टोरिया 203 में देख के लगेगा एक चोर उचक्का ही है। वो एक बहुत ज़बरदस्त बात थी जो अशोक कुमार को अशोक कुमार बनाता है। हेलो प्रशांत जी, कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये दिलीप कुमार जो भी थे, मैं उस पर कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ऐतराज़ नहीं कर रहा हूँ। ये जो सारा दिन चलता रहता है ना, देखो तेंदुलकर ने अगर कई साल शायद हाईएस्ट स्कोरर नहीं रहा होगा टेस्ट में, तो इसका मतलब नहीं कि तेंदुलकर से ज़्यादा रन किसी ने बनाया, तेंदुलकर से ज़्यादा सेंचुरी किसी ने बनाया। तो एक साल में किसी ने 2,000 रन बना दिए, उससे आप तेंदुलकर को नहीं नाप सकते, राइट। तो एक टैक्सी चोर मैंने परसों ही देखा दोबारा, एक मूँछों वाला मिथुन और एक बिना मूँछों वाला मिथुन। एक ना मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे याद दिला रही, वो है माँ कसम अमजद के साथ। मिथुन और अमजद, डैनी, इन लोगों ने 4 बार पिक्चर जो की है, लाइक हमसे है ज़माना, हमसे ना टकराना,
ही डिड फैबुलस मूवीज़ विद भट्ट, या बिल्कुल। फूल अंगार मेरे सबसे पसंदीदा मिथुन के मूवीज़ में से एक है। और शांति प्रिया मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे डस्की लड़कियां बहुत पसंद लगती हैं। और वो चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे आके दूर फिर ना जाएंगे, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, हिंदी नहीं पढ़ाता था, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, पर वो जो था ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी फनी। हाँ भैया, मिथुन का वो जो एक रोल है ना भोला का, जिसके पैसे चोरी हो जाते हैं, उसके और अमजद की अगर आप ट्यूनिंग देखो ना, इतना ज़बरदस्त। और अमजद और मिथुन ने कई सारे पिक्चर की, तकदीर की बादशाह की बात हो रही थी, इसमें एक उनका भी ना हमसे ना टकराना, जिसमें एक अमजद का फेमस डायलॉग था, ऐसा यहाँ तो नहीं होता है। तो एक अमजद खान, डैनी, रंजीत, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ जब आप खड़े होकर एक्टिंग कर रहे हो ना, और उस टक्कर का एक्टिंग कर रहे हो, तो उससे आपका कैलिबर पता चलता है। क्योंकि पिछले बार हमने जो विलेंस का किया था, तो उसमें मतलब अमजद खान या डैनी किस लेवल के एक्टर है, मैं और मेरा हाथी। हाँ, इसमें सर मेरा एक पसंदीदा है, वो है महेंद्र संधू, जो अपने टिपिकल पंजाबी एक्सेंट पे और अपनी पंजाबी तेवर में आते हैं, और मुझे वो पता नहीं क्यों बहुत पसंद थे हमेशा से उनका। मैंने वो भी देखा था एजेंट विनोद, और एक खून खून पिक्चर जो था। हाँ, अमजद वन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर इट। मैं आपको ये मज़ेदार बात बताऊँ, हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमारा एक सीनियर हुआ करता था, लोधी रोड में रहते थे। तो बस में आते हुए उसने कोई ऐसे पूछा कि तुम्हें पता है इस बार किसको मिला कॉमेडियन अवार्ड। तो तब तो ये फिल्म फेयर वगैरह तो हम सोच भी नहीं सकते थे, और हमारे घर पे आज तक फिल्मों का डिस्कशन नहीं होता। और आजकल तो न्यूज़पेपर ऐसा हो गया कि उसको आप देख ही नहीं सकते। न्यूज़पेपर का जो सप्लीमेंट है ना, चाहे मैं शादीशुदा ना हूँ, चाहे मैं कितने भी उम्र का हो जाऊँ, मुझे आज भी मैं अनकम्फर्टेबल हूँ कि उसको अपने माँ बाप के सामने देखते हुए। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अमजद खान को मिला था माँ कसम में। अमजद खान नहीं, उसमें हमसे ना टकराना, ज़ीनत अमान के साथ उन्होंने कई पिक्चर की। तकदीर, उसका एक डायलॉग आता, उसका एक गाना आता था, जिसने माँ का दूध पिया वो घूंघट मेरा खोले। बॉक्सर वॉज अमेजिंग। बॉक्सर वॉज द बेस्ट एवर बॉक्सिंग मूवी इन इंडिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैं इंतकाम लूँगा में बहुत ही उसका बेहुदा बॉक्सिंग के एक बहुत ही, क्योंकि देखो बॉक्सिंग में क्या होता है ना, ये होता है पंच। ठीक है, अब धर्मेंद्र का ज़िंदगी में ना कभी उन्होंने ऐसे घुसा नहीं मारे, वो हमेशा ऐसे घुसा मारते रहे। तो हमेशा आप धर्मेंद्र की किसी पिक्चर देख लो, वो कभी भी ऐसे घुसा नहीं मारा, वो हमेशा ऐसे घुसा मारते रहे। और जब आप बॉक्सिंग कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने किया है, तो वो हमेशा यूँ और यूँ होता है, तो वो जो हैंड कोऑर्डिनेशन है ना, वो उनका था ही नहीं। ठीक है, और उसमें एक बहुत अच्छी बात दिखाई जो मैं हमेशा आज तक फॉलो करता रहा हूँ, पुशअप्स। वो सड़क पे दौड़ते थे और पुशअप्स, और उसमें एक फ़ाइट हुआ करता था जब ये विलन के लोग इनको मार के गए सुधीर साहब को, तो ये अपने बीबी को उन्होंने वो किया था, वादा किया था कि वो हाथों से नहीं मारेंगे, तो अपने हाथ बांध के वो पैरों से लातों से मारते हैं। और एक वहाँ पे एक मंकी रहता, जो ये स्नेक इन द मंकी शैडो से नकल किया गया था, वो उनको बताता है कैसे मारना, वो कैसे। एक ना मिथुन चक्रवर्ती की यही एक बात मुझे हमेशा बहुत ही अट्रैक्टिव रही कि उनकी आँखों में ना हमेशा एक ऑनेस्टी रहा है। वो चाहे वो एक्शन वाला रोल कहो, डांस वाला रोल कहो, रोमांटिक रोल कहो। एक जब बच्चे के साथ जो हम बात कर रहे थे ना, सिमी गरवाल के रुखसत, उसमें है ना जब वो बच्चे और उनके बीच एक गाना है, तो एक अजीब सा ना एक ऑनेस्टी वो कन्वे करते हैं। परिवार में भी बेबी मारुति और एक वो थे ना, ये दोनों हम लोग ने बहुत बचपन में देखा था, ये शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी आते हैं लौट के। जैसे इसी पे मुझे याद आया कि प्रेम प्रतिज्ञा माधुरी आगे आ रही थी, क्योंकि एक फेज़ होता ना कि जब आप बड़े होते हो तो आप लगता है नहीं मिथुन को कौन देखता है, आप मिथुन को देखते हो या आप किसी को बताना नहीं चाहते। तो प्रेम प्रतिज्ञा तब तो देखा नहीं, बाद में देखा मैंने। उसकी कई सारे सीन्स फूल और पत्थर से कॉपी है, और रंजीत के साथ जो वो फाइट है ना, वो पूरा समाधि पिक्चर से कॉपी है। समाधि पिक्चर में धर्मेंद्र और शेट्टी का ऐसे ही फाइट होता है। ठीक है, वांटेड हम लोग बहुत छोटे थे, उसका बहुत पोस्टर लगता था सर, तब हम लोग बहुत छोटे थे, और बहुत पूरे बड़े बड़े पोस्टर लगता था, टीना मुनीम इसके और शम्मी कपूर के। वो पिक्चर को बर्बाद किया ओम शिवपुरी के ख़राब एक्टिंग। ओम शिवपुरी ने इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है, और मज़हर खान का अगर रोल बढ़ा के ओम शिवपुरी का रोल काट देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ओम शिवपुरी पता नहीं बहुत अच्छे अदाकार थे, पर उसने बहुत ही ओवर एक्टिंग की उसमें। तो ये हम किस बारे में बात, बॉक्सर के बारे में या वांटेड के बारे में, तो ना मिथुन में किलर वाली बात थी। अब वांटेड पिक्चर के अगर एक दो सीन देखो ना, जहाँ ये सिखाते हैं उनको गोली चलाना टीना मुनीम को, तो ब्लैक शर्ट में, चलो वो ना फिरोज़ खान की तरह खूबसूरत है, ना उनकी तरह अंग्रेज़ी बोल पाते हैं, ना बहुत स्टाइलिश है, पर एक मिथुन में ना एक जो मैनलीनेस है ना, एक सिंसियरिटी है, वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है। जो हम पाँच, मुझे किसी ने कहा था हम पाँच के बारे में, लेकिन सुनील सर ने कहा था उनका पसंदीदा है भीमा वाला रोल। उसमें सबसे एक स्वीटनेस है, जब याद है खाना खाने बैठते हैं
तो उनको ज़्यादा चावल दिया जाता है, तो ये नसीर, राज बब्बर वगैरह उनकी तरफ मुस्कुराते हैं और वो फिर सबकी तरफ देखते हैं और एक मुस्कुरा के खाना लगते हैं, है ना। 20 साल बाद यार मैंने देखा नहीं, आती कि 1991 की पिक्चर है, तब मुझे घायल देखना था और मुझे ना वो ऐसे ही वो उतनी पिक्चर पसंद नहीं आई कि तो सलमा आगा और ये सब थे शायद, नहीं चाहिए डिम्पल और मीनाक्षी थी ना, तो मुझे मीनाक्षी कभी भी पसंद नहीं आई। तो वांटेड आप कह लो, वांटेड तो बहुत बाद में देखा हम लोगों ने। तो हम लोग ने एक कॉम्प्लेक्स कह लो या कुछ भी कह लो कि जब आप बड़े स्कूल में पढ़ते हो और ऐसे लोगों के साथ रहते हो, आप ओपनली नहीं कह सकते। हाँ, रुखसत देखी है भैया मैंने, रुखसत मुझे बहुत पसंद है। पीयूष को एक बार मैंने कह दिया था यार वो जीत और रुखसत लेके उसका मेरे बीच एक बार, तो पीयूष को थोड़ा सा मैंने डांट दिया था, उसके लिए मैं पीयूष को सॉरी कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक प्रेम प्रतिज्ञा की बात करते हैं। प्रेम प्रतिज्ञा में अगर आप देखो ना, मिथुन और माधुरी, सेम मिथुन और माधुरी इन क्या कहते हैं मुजरिम, जो एक बहुत ही मेरा पसंदीदा मूवी है मुजरिम। उस ज़माने में 4 मूवी उनकी बहुत चली थी, मुजरिम, आखिरी गुलाम, दाता और दाना पानी। दाता मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि एक तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं थी, कोल्हापुरी नक चपटी सी, वो भी दूसरी रंजीता लगती थी मुझे, और क्योंकि कोई ग्लैमर नहीं था। दूसरा एक सुल्तान अहमद की जो मूवीज़ थी ना, वो हर एक मूवी को वो डाकू के ढांचे में डालते थे। तो एक 88, 89, 90 तक ना आदमी उगता गया था कि वो डाकू आप क्या दिखा दोगे, एक ख़राब डाकू और एक अच्छा डाकू ही दिखाओगे ना। गंगा के सौगंध से देख लो आप, उसकी एक ही कहानी, हीरा पिक्चर सारे में उसकी एक ही कहानी चलती है। तो दाना पानी भी मैंने आज तक नहीं देखी, पर मिथुन की जो पिक्चर मैंने देखी हमेशा से एक उनमें क्वालिटी की वो आप खींच के रखते हैं। ऐसे उनमें भी आप मतलब जैसे बाद में उनको ये बी सुभाष वगैरह ने जो भी उनसे करवाया, उनके बहुत सारे बंगाली फिल्म्स तो मैंने देखे नहीं, पर उसमें उनके गाने बहुत अच्छे थे। एक पिक्चर है स्वर्ण तृष्णा, उसके वो बायलिंगुअल है, योगिता वाली और इनकी, ठीक है। अरे नहीं भाई देख पीयूष, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, अगर मैं तुझे सबके सामने कुछ कह सकता हूँ तो सबसे सामने तुझे माफ़ी भी मांग सकता हूँ, या कोई हमारे बीच हुआ है तो उसको हम कह भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा मानता हूँ मर्द अपने कलेजे से पैदा होता है, बॉडी से खाली मर्द नहीं होता। मेरे पास तो बॉडी भी है, ठीक है। विलेन के टक्कर के मुजरिम थे, हाँ बिल्कुल। और उसमें ना अमरीश पुरी के साथ भी इनका टक्कर था, और उसमें गुलाटी, कहते गुलाटी, 2 अनजाने में तो 2 ही सीन थे उसमें, क्या बात करना, 2 ही सीन थे। तो मिथुन का अगर आप वो मुजरिम देखो ना, मुजरिम में जब वो खाना खाना शंकर ले जाता है अपने साथ खाना खिलाने, युगांतर मेरे बहुत पसंदीदा पिक्चर है। उसमें जब वो कृष्ण भगवान की आरती है ना, तो कृष्ण कन्हैया माखन चोर तो रंग बिरंगी मुरारी है, तो मुझे युगांधर बहुत पसंद है। और एक ऐसा ब्रिलियंट रोल था ना उनका, ब्रिलियंट रोल था वो। किसान आंदोलन के कारण वो चला नहीं, लड़ाई भी मेरे बहुत पसंदीदा। हम वो है जिसे देख के पब्लिक देती है गाली, लोग कहते हैं आ गया रम्म वाले, अब मैं कहता हूँ शक्ति दे मैं शेरा वाली। तो बहुत ज़बरदस्त था। उसमें एक डायलॉग मुझे उनका और भी अच्छा लगता था, जब ये रेखा को कहते हैं ना कि मैं दूसरों की आग में हाथ नहीं डालता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। उस तरह से वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, इट वॉज सरप्राइज। शक्ति कपूर ने सर पॉजिटिव रोल किया था उसमें, आपको पता ही उसमें क्या क्या वो करता रहता है। मैं लाइव में क्या बोलूँ, ये सभी को पता है वो क्या क्या सपने देखता रहता था वहाँ पे। पॉजिटिव तो चलो वो बाद में बना, चंदन नाम था उसका। और दूसरा ये कि मिथुन चक्रवर्ती, अगर हम वो मुजरिम की बात करें, इनके साथ माधुरी के साथ और एक उन्होंने पिक्चर में थी, आई थिंक बहना कुछ, इसमें उनकी 3-4 बहनें होती हैं, रूपा गांगुली और ये सब। तो इस ज़माने में ना इसने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, क्या नाम है, भीष्म पितामह मुकेश खन्ना ने कहा था कि शेर खान एंड नागराज, हाँ जी, मुकेश खन्ना ने कहा था कि जब मेरा ये नाम बन रहा था ना मिथुन महाभारत में, तो लोग मुझे मिथुन के सामने खड़ा करना चाहते थे, ठीक है। तो जो लोग ये डाउट करते कि भाई मिथुन वॉज द बिग स्टार और नॉट, फ्रॉम 86, 7 to 90 तक मिथुन वॉज द ह्यूज स्टार। मिथुन के अगर आप वो हम बात करते करते वो अधूरा रह गया, हम 5, उसमें जो गाना है ना उठा ले घूंघटा और चांद देख ले, तो उसमें उनका और दीप्ति नवल का रोमांस देखोगे ना, इतना एक स्वीटनेस है, इतना एक क्यूटनेस है ना, कि गांव में लोग कैसे रोमांस करेंगे, उठा ले घूंघटा और अग्नि देखिए, मैंने 1 टाइम वॉच है, अग्नि में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। उनका वो एक कृष्ण में, जब एक बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी मुझे, इसलिए आप लोगों का आना बहुत फ़ायदा होता है, कि जैसे सबसे ज़्यादा अगर कृष्ण भगवान के नाम उन्हीं को उन्होंने प्ले किया, गोपी कह लो, कृष्णा कह लो, सब कुछ। जैसे जाल पिक्चर मुझे आज भी याद है, उसमें एक सीन था ना, हम लोग छोटे में थे कि पानी भरने जाती तनुजा या उसकी बहन,
तो वो जो गुंडा होता है, जो भी आज मुझे याद नहीं, वो लात मारता है बाल्टी को और बाल्टी लुढ़क के जाती है और ये उठाते हैं, तो कहता है अब भैया आ गए, अब भैया आ गए। तो हम लोग तो बहुत छोटे थे, तब हमें उतना नहीं पता था कि अब ये आके क्या मारामारी होने वाली है। तो एक मिथुन हैड ऑलवेज गिव यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी आई डोंट नो दिव्या, आई थिंक ही हैज़ लेफ्ट। तो मिथुन के 2-3 मैंने बंगाली पिक्चर भी देखे क्योंकि लाइव करना था, तो उसमें भी अगर उनके फाइट सीन देखो, एक उनका बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है त्रयी बोल के, जो अगेन मुकद्दर का सिकंदर का रीमेक है, बंगाली रीमेक। उसमें R.D. बर्मन के फैबुलस गाने हैं। एक गाना है सिर्फ गांजा के ऊपर, गांजा पी के और छेलम पी के, वो और जो दूसरे हीरो थे वो दोनों नाच रहे थे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, बॉडी में फ्लूइडिटी है, वो वही अपना कमाल का। जैसे हिरासत पिक्चर में आप वो गाना देखो ना, बात से बात न बनाओ और गोल गोल चांद सा रुपया। मतलब आप सारे पिक्चर देख लो, 80 से लेके 86 तक सारे जो बुढ़े वाले हीरो थे, चाहे धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो, जितेंद्र हो, कोई भी, सब मिथुन, राजकुमार हो, सब मिथुन के कंधे पे चढ़ के आए क्योंकि रोमांस करने के लिए हीरो चाहिए था। हम पाँच ही वॉज ब्रिलियंट है। अमरीश जी जो, हाँ वो एक था जो पहला सीन है जब वो सोना मांगने जाते हैं, यही पता मिथुन के साथ यही बहुत बढ़िया सी एक बात पता है क्या है कि ही कैरीज दैट थिंग। जैसे अमिताभ बच्चन में है, धर्मेंद्र को तो मैं हर बात पे धर्मेंद्र और सनी को नहीं खींचना चाहता। जैसे अमिताभ बच्चन के आप दीवार वाला अमिताभ बच्चन देख लो, शक्ति वाला, कि आपको देख के लगता है कभी भी मुझे खून कर सकता है। सेम थिंग मिथुन चक्रवर्ती ऑलवेज कैरीड विथ हिमसेल्फ, कि ये जैसे वो अमरीश पुरी को मारते ना सितारा, हाँ कहीं पे ज़मीं कहीं आसमां, वो गाना है, तो उसमें कभी भी जैसे अमरीश पुरी को वो मारते हैं पर अमरीश पुरी थोड़ा हिल जाता है कि भाई इसको मैं मार कैसे रहा हूँ। तो दैट इज़ द थिंग द मिथुन चक्रवर्ती हैड दैट ऑ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका सांवला रंग, लंबा कद और बिल्कुल इट्स लाइक ए हंटर लाइक बॉडी, स्टील ऑफ बॉडी, वाज सो गुड इन दोज रोल्स ही डिड। ठीक है, अगर जहाँ पे उनको डांस भी करना था तब देखोगे कोई चेहरे में कोई चर्बी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, वहीं पे अगर वो विलन के साथ फाइट भी करना था, और आप देखोगे उन्होंने वाइट बहुत पहना है जबकि वो सांवले रंग के थे, काला कह लो सांवला कह लो, और वाइट अब तब अच्छा लगता, आप पे सूट करता जब आपके चेहरे पे चर्बी ना हो। मैंने इसलिए नहीं पहना कि मेरे पे चर्बी नहीं है, मैंने इसलिए पहना कि मैं वो जिमी वाला इफेक्ट लाना चाहता था। तो दैट्स वाई एक मिथुन चक्रवर्ती का जो ऑरा है, गुरु पिक्चर कह लो, गुरु पिक्चर में आई थिंक उमेश मेहरा ने एक बात कही थी कि जब श्रीदेवी मिथुन के साथ होते हैं तो ऑब्वियसली वो सीन्स में एक्सपोजर नहीं करना चाहते जब वो मिथुन नहीं होता वो। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। आई थिंक हर इंसान चाहे वो कितने भी फिल्म स्टार हो, कुछ भी हो, जिनके साथ उनका कोई भी रिश्ता हो, वहाँ पे वो थोड़ा सा अपना वो करते हैं। फिर 91 में ऑब्वियसली अरे न्यू ब्रिगेड आ गए, फिल्म के ट्रेंड्स चेंज हो गए। 95 के बाद तो अगर आप देखो उनके मेहरबान वगैरह भी पिक्चर आई थी जो अपने आप में बहुत अच्छी थी, या एक हो जाए। मुझे तो यार देखो मैं सच बताऊं तो बुरा मत मानना आप सब जो अमिताभ के फ़ैन हो, तो उसमें अमिताभ पे ये एक्यूजेशन था कि उसका रोल कटवाया गया, तो उसमें कई जगह अमिताभ बच्चन के फेस भी ब्लैक एंड कर दिए गए थे। पर अगर आप अग्निपथ देखो ना, अग्निपथ का मैं एक राजीव भैया मानेंगे, तुम भी मानोगे कि तुम्हें याद है, अग्निपथ का जब ये म्यूज़िक रिलीज़ हुआ था ना, तब ये लोग बताते नहीं थे इसमें अमिताभ बच्चन या मिथुन है। वेस्टर्न कैसेट्स में आए थे और ये कहते थे चोटी के सितारों से बना है अग्निपथ, और उसमें ये आता था ना, हमको था पता, हमको थी खबर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये जो गाना आता था उसमें कभी भी किसी का नाम नहीं लिया जाता था, और उसमें एक मिथुन का जो एक ब्रिलियंस है ना, ब्रिलियंस, क्योंकि वो कॉमेडी नहीं कर रहा है ना। मिथुन का अगर आप इसमें देख लो आप अग्निपथ में, ही इज़ नॉट डूइंग एनी कॉमेडी, ही इज़ टॉकिंग वेरी सीरियसली। हम कृष्णा अय्यर या मैं लुंगी उठाऊंगा, मेरा दिमाग खराब मत करना, मैं लुंगी उठाऊंगा रे, मेरा दिमाग खराब होगा नहीं, इस बार अगर तेरे को कुछ हुआ ना, मैं आधा घंटा पहले आएंगी, फिर हम लुंगी उठा के तो देखना हम कैसे किसी सबके सर काटेंगी। तो ही इज़ नॉट डूइंग एनी कॉमेडी, ही इज़ सीरियस। अब हमारे देश की ना ये बहुत ही एक दुर्भाग्य है कि हम सरदारों पे, साउथ इंडियन पे, बंगालियों पे, थकले पे, लंगड़े पे हम मजाक बनाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट इंडियन मूवीज़। हम सरदार को एक हमने वो बना दिया स्टीरियोटाइप कि वो कुछ भी हो, जो बोले सोनियाल में तलवार निकाल लेगा, और वो एक बहुत ही बेवकूफ़ इंसान होगा। और ये करण जौहर ने कर दिया तुसी ना जाओ, ठीक है। सिमिलरली हमने साउथ इंडियन को कर दिया कि वो तिलक लगागा, ये लगा, जो गुरु पिक्चर में भी था, एक साइंटिस्ट का रोल था।
अग्निपथ में भी था, हमने बंगालियों के साथ भी वो कर दिया। उरी बाबा ये क्या हो रहा है। तो ये जो है ना एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। हम लोग हीरोइज्म को ना हमेशा, मिथुन गॉट नेशनल अवार्ड। मिथुन देखो, मिथुन को जो 3 वो बहादुर कथा में मिला, ब्रिगा में मिला, एक रामकृष्ण परमहंस वो बने थे। उसका जब मिथुन चक्रवर्ती को कहा गया था कि तुम ये करो, तो मिथुन खुद भी हंसने लग गए। तो उनको कहा ठीक है तुम अभी हंस रहे हो ना, तुम मेकअप ले लो। तो यही बात जो मैं शुरू में मैंने कहा था ना, उनकी आँखों का इस्तेमाल नहीं हुआ ढंग से। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐलान पिक्चर देखना, और खाली मिथुन के वो सीन के लिए निकला जब वो कहते ना बाबा डर गया। उस आँखों में ना एक अजीब सा स्टीलनेस है, अजीब सा एक फ्रोज़न वो है कि जिसमें ना आप कोई भी इंसान हो, आपको पता होना चाहिए कि मौत आपके कितने करीब है। उसी तरह आज मैं अचानक से एक आप लोगों को मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। ये स्टुपिडिटी लग सकता है, सबको बहम लग सकता है। जिस दिन भी मेरा लाइव होता है, चाहे देव साहब, धर्म, सनी, अमिताभ, उस दिन मैं देखता हूँ किसी न किसी चैनल पे इनकी कोई पिक्चर खाना खाते हुए मैं आ ही जाता हूँ। तो आज ना मैं मिथुन साहब की मैं सोच रहा था चलो भाई दिखा दो। तो एक बहम है कि भाई वो लाइव अच्छा जाएगा। तो अचानक उनका बाजी पिक्चर आ गया, सलीम खान, तुझ पे सदके मैं सलीम खान। तो उसमें ना मिथुन का एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल था। और जैसे उसमें खाना खाने वाला सीन अगर आप लोगों को याद है कि वो खाना खाए जा रहे हैं, रोटियां और चिकन वगैरह आया जा रहा है, और वही सेम सीन को राज सिप्पी ने रिपीट किया था जहरीले पिक्चर में, जहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्त विलन का रोल किया था। आँखों में क्या है तेरा नशा है। तो ये तो जल्लाद का है, पर जहरीले अगर आप देखें ना, एक आउट एंड आउट नेगेटिव आदमी जो सिर्फ नो इशू मामा जी नो इशू, एक आउट ऑफ आउट नेगेटिव आदमी जो आउट ऑफ आउट एक लड़कियों के साथ कोई भी बुरा कर्म करता है तो उसको उसका अफसोस नहीं है, उसको जेल जाना ऐसा लगा कि जैसे उसके साथ कुछ गलत हो गया, और वो किस तरह से आके वो रिवेंज लेता है। और अगर हम लोग जैसे कहते हैं ना अनुपम, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह वगैरह बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, तो ओमपुरी पे भारी ही पड़ा हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे कि उसका रोल ही ऐसा रिटन था, तो केव फियर तो भाई ऐसा ही था, केव फियर तो उसी पे था। तो उसमें देखो, और दूसरा मैं पिछले बार मैंने कहा था एक बात, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ना एक्टर्स मीडिया ज़्यादा प्रॉप करती है। ठीक है, जैसे अगर आप मीडिया के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं हो, या आप सरकार के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं हो, या आप किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो मीडिया हमेशा आपको डाउन प्ले करती है। नहीं तो आप बताओ, ओमपुरी या संजीव कुमार या नसरुद्दीन शाह, जिनको मीडिया बहुत ही शाहकार वाले एक्टर मानते हैं, क्या उनके पास मिथुन चक्रवर्ती जैसा बॉक्स ऑफिस है? नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती जैसा बॉक्स ऑफिस वाज अमेजिंग। मैं अगर आप कहोगे भाई कुली और ये सब लोग देखने जाते थे उसकी पिक्चर, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कुली और ये पानी वाला और ये ठेला वाला ये बेवकूफ़ नहीं है। वो सारे दिन का कमाई उसी पे डालेंगे जो उनको एंटरटेनमेंट देगा। पहली बात ये। दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग इतने बेवकूफ़ होते ना तो रणधीर कपूर भी हीरो बन पाता, राजीव कपूर भी हीरो बन पाता, और ऐसे बहुत सारे जो इनके स्टार्स के औलाद है, जितेंद्र का बेटा वगैरह भी हीरो बन पाता। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती वॉज ए ग्रेट एक्टर। शपथ में तो यार मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त फ़ैन हूँ शपथ पिक्चर का। और जिसमें कहते हैं ना, मैं भगवान से भी सौदा कर लूँ, उससे भी आधी दुनिया मांग लूँ। तो कई बार तो इंटरव्यू में मैंने इसी चीज़ को अंग्रेज़ी में कह दिया। ऐसे तो कह नहीं सकता भाई इंटरव्यू में HR के साथ, पर मैंने भी कई बार कह दिया। तो मिथुन चक्रवर्ती का एक जो ऑरा है ना, एक तो एक उनकी जो फिज़िक है विच इज़ सो गुड, विच इज़ सो नेचुरली एक उनकी बहुत मज़ेदार बात है इसमें फिज़िक पे और खाने पे। वो कोई टीवी शो में आए थे, तो एक लेडी ने पूछा कि भाई आपकी इतनी उम्र हो गई, आप इतने फिट कैसे हैं? कहते भाई हूँ। कहते क्या एक्सरसाइज करते? कहते एक ही करता हूँ। कहते क्या? कहता जो भी खाना आया तो मैं यूँ कर देता हूँ, और आजकल 5-6 महीने से मैं भी खुद वही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छे खाने को यूँ कर देता हूँ, और एक टाइम के खाने को यूँ कर देता हूँ। तो तड़ीपार, देखो तड़ीपार वगैरह क्या ना, उसमें महेश भट्ट ने इस्तेमाल किया मिथुन की उस पॉपुलैरिटी का। ठीक है, जब 89-90 में मिथुन की ये 3-4 जो पिक्चर आ गए ना, उसके बाद मैंने खुद पूजा भट्ट का इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, कि उसमें वो कहती है कि वी आर लुकिंग टू कास्ट ए मूवी विथ मिथुन चक्रवर्ती। तो यार महेश भट्ट वगैरह ना, ये लोग फिल्म मेकर नहीं है, ये प्रपोजल मेकर है। इनके साथ ना आप ऊपर जा रहे हो तो हम आपके साथ ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारा फ़ायदा होगा। तो दीज पीपल, महेश भट्ट इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव गाय।
तो आप मुझे संगी समझ सकते हो तो समझ लो, ठीक है। भोजपुरी लुक इन शपथ में भोजपुरी कहाँ था ना, एक उसके एक पिक्चर था ना जिसमें उसमें ग्रेव डिग करते हैं, क्रिश्चियन बने हैं, जिसमें हेलन थी और आई थिंक फरीदा जलालिया कोई थी ना, वो भी एक उनका पिक्चर बहुत अच्छा था, जिसमें वो जिनके भाई को मार देते, राजीव भल्ला उनका भाई होता है, उसको मार देते। तो एक पता मिथुन में ना दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो वो करीब आपको लगेंगे, आप महसूस करोगे कि वो हमारे में से ही कोई एक है। दूसरा हमेशा से, या बिल्कुल हमेशा से एक मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक था ना, एक ऑरा है जिसको देख के लगेगा हाँ ये कुछ आदमी तूफ़ान मचा सकता है, उसके जो फिज़िक इस तरह से बिल्ड है। और तीसरा पता है, जो वो खामोशी वाला एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो खामोशी वाला भी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त। और उनकी जो गुड़िया वगैरह ऐसे बहुत सारे, तितली, बहुत सारे बंगाली फिल्म्स में ना, एक सुभाष चंद्र बोस पे बंगाली फिल्म्स में उन्होंने, हाँ साजिश, बिल्कुल उन्होंने इतने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। देखो एक्टिंग क्या ना, एक्टिंग मैंने पिछले बार एक बात बताई थी कि अच्छे स्क्रिप्ट को कोई भी इंसान बहुत आगे तक ले जा सकता है, ठीक है। हाय सचिन, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। तो एक अच्छे स्क्रिप्ट को लोग बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। पर मिथुन में एक करिश्मा था कि उन्होंने बहुत सारी बेकार पिक्चरें एक साथ की और वो पिक्चरें भी चली, ठीक है। अगर 86 में ही वॉज हाईएस्ट टैक्स पेयर, आई थिंक 86 में ही हैड ए रिकॉर्ड ऑफ कमिंग इन मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स एज ए हीरो, आज तक के मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म में एज ए हीरो है। दलाल पिक्चर उनके एंड वाली पिक्चर थी और मुझे थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लगा। उनका अभिमन्यु पिक्चर, मुझे एक अभिमन्यु पिक्चर में आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, चोट के बाद भोला भोला बनते हैं, जस्ट सीधा सॉन्ग इश्क और प्यार का मतलब, बिल्कुल मेरा ज़बरदस्त पसंदीदा वो है। तो एक मिथुन साहब का मैं हमेशा से एक ही इंसान के साथ मैं कंपेयर कर पाया हूँ, वो है दादामनी अशोक कुमार के साथ। अगर दोनों का आप रेंज देखें, दोनों ने इतने रिस्क लिए, ऐसे ऐसे रोल्स किए, और जो सबसे अच्छी बात है कि किसी भी न्यू कमर के साथ, इसमें एक याद है पिक्चर एंथनी गॉन्जल्वेस, निखिल कुछ था ना, निखिल अडवानिया कौन था जो हीरो बन के आया था, उसमें ये पादरी बनते हैं, उनका एक स्कूटर होता है जो स्टार्ट ही नहीं होता, और लास्ट में जब ये फाइट होता है ना तो वो अपने कुंफू में आते हैं, तो कहता है फादर तुम निकल लो, अब यहाँ लड़ाई होने वाली है। निखिल अडवानिया जो भी था ना उस लड़के का नाम, वो 2-3 पिक्चर में आया था ना, एक रिचा चड्ढा के साथ भी एक पिक्चर में आया था। तो वो छोटा मोटा चोर होता है, उसे एक्टिंग सीखने का बड़ा शौक होता, और उसको पवन वहाँ पे भेज देता है। इलाका में संजू वाज गुड, भैया इलाका मैंने अभी तक पूरा देखा नहीं, उसमें गाना बहुत अच्छा था। इलाका कई हद तक क्रोधी से भी आप देखोगे, क्रोधी से भी वो है पार्ट ऑफ काइंड ऑफ क्रोधी, जहाँ वो पढ़ लिख नहीं पाता और ये सब। तो ये उसका ज़बरदस्त, एंथनी कौन है, हाँ एंथनी कौन है, नहीं एंथनी कौन है, संजय दत्त और वो था ना उसमें, ये एंथनी गॉन्जल्वेस एक छोटा मोटा चोर होता है जिसको ये भेजते हैं ना एक्टिंग सीखने के लिए। अमृता राव थी और पवन क्या नाम था उसका, ये थे, और जो भी अंडरवर्ल्ड पे था, ये सीज़र, जूलियस सीज़र की स्टोरी पे था। तो इसमें इन्होंने एक पादरी का रोल किया जिनके स्कूटर था जो चलता नहीं था, और लास्ट में जब वो मार्शल आर्ट करते, क्या ज़बरदस्त। तो एक ना मैं इसमें और एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बहुत बातें करते कि स्क्रीन में आप कितने टाइम से हो, स्क्रीन में आप 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, 60 मिनट हो, 2 घंटे हो, ऐसा नहीं होता। स्क्रीन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि 2 मिनट्स कैन हैव मोर इम्पैक्ट दैन एनी स्क्रीन। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं मैं उनको कहूँगा भाई तुम थोड़ी इंग्लिश पिक्चर देख लो, थोड़ी अंग्रेज़ी में जो किताबें हैं एक्टिंग के बारे में वो पढ़ लो, हाँ, क्योंकि कुछ लोग ना वो सिर्फ शमा और सुषमा पढ़ के ही अपने आप को सब समझ लेते हैं। आप कितने किरदार, आपका किरदार कितना दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है, आपके किरदार के इम्पैक्ट क्या है। इसमें ना एक सनी देओल का एक पिक्चर है विकी कारतूस, जिसमें ये हरमन बवेजा थे, उसमें सनी देओल का ये 10-15 मिनट का रोल था, पर क्या ज़बरदस्त रोल था। तो आई ऑलवेज बिलीव, जैसे आमने सामने पिक्चर में हम लोग तब छोटे थे तो पता भी नहीं था कमल कपूर का नाम, कमल कपूर विलन थे उसमें, तो इसमें जॉनी और गोपी, ठीक है, और उसी में प्रेमनाथ साहब के बेटे भी थे, मोंटी नाथ, तो तब तो पता नहीं था वो प्रेमनाथ साहब के बेटे हैं। उसमें भी पता नहीं था जब वो तेरे नाम का कुत्ता पालू में आए थे, जीते हैं शान से, बाद में पता चला। तो मिथुन चक्रवर्ती हैज़ ऑलवेज बीन वन हु इज़ अ गिवर। गुरु का सर मैं मेंशन कर चुका हूँ, गुरु में तो ही वॉज टेरिफिक, गुरु में ही वॉज फैंटास्टिक। मिथुन चक्रवर्ती वॉज ऑलवेज अ गिवर, ए मैन विदाउट एनी बिग बैनर्स, ए मैन विदाउट एनी ग्रेट सॉन्ग। मतलब मैं वो म्यूजिक वाले बप्पी लहरी को तो म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं मानता, जो म्यूज़िक ही नहीं कर सकता। म्यूजिक इज इन माई ब्लड, म्यूजिक इज इन माई एवरीथिंग। और जो उसने अपने गाने गाए मिथुन के लिए, वो सारे गाने उसने डुबोए।
ठीक है। एंड तमंचे मूवी में हीरो था, हाँ निखिल तमंचे मूवी में हीरो था। तो मिथुन चक्रवर्ती विदाउट एनी बिग स्टार डायरेक्टर, विदाउट एनी बिग फिल्म्स, विदाउट एनी ग्रेट सॉन्ग्स, अगर आज भी इतने पॉपुलर है और 350 से ऊपर मूवीज़ किए हैं और हमेशा से एक उन्होंने अपना ऑरा को बना के रखा। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ही हैड ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली विद यंगस्टर्स। आप किसी भी यंगस्टर को हमेशा देखो कि उन्होंने आगे बढ़ाया, छोटे से छोटे यंगस्टर को बड़े से बड़े। और एक बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ। 1989 की बात है, तो उनका मैं कुछ पढ़ रहा था किसी में इंटरव्यू, तो उनको पूछा गया हु इज़ द फ्यूचर स्टार। उन्होंने कहा सनी देओल। मैं पढ़ के हंस दिया। मैंने कहा यार सनी देओल खुद साला कुछ नहीं कर पाता, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, कुछ नहीं कर पाता, ये क्या बनेगा। निखिल द्विवेदी, हाँ। तो बट आगे जाके 90 में सनी देओल का घायल रिलीज़ हुआ, देन एवरीथिंग चेंज। तो ये ना दिस इज़ व्हाट, जिसे कहते हैं जौहरी की आँख, कि एक बड़े एक्टर जो है ना वो दूसरे के अंदर के पोटेंशियल को समझ पाते हैं। और बस यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे एक्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो मेरे व्यूज़ को और लाइव को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज इट डज़ नॉट लुक नाइस। बहुत सारे अनजान लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ़ यू सिटिंग हियर, ऑल ऑफ़ यू आर मेकिंग ह्यूज कंट्रीब्यूशन एंड ऑल ऑफ़ यू आर पार्ट ऑफ माई सक्सेस। तो इसी के साथ अगले मंगलवार को हम लोग मिलेंगे, और अगले मंगलवार को दादा मुनि की बातें होगी। और दादा मुनि इतने ज़बरदस्त और बेहतरीन एक्टर है, और बहुत सारी पुरानी पिक्चरों के बारे में डिस्कशन होगा। और इसी के साथ मैं आपका फेवरेट वॉइस साइनिंग ऑफ। थैंक यू मेरी आवाज़ के दोस्तों।